आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 27 जनवरी 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रखा है, लेट x इक्वल टू एक्स ऑफ टी के बराबर दे रखा है एंड y इक्वल टू अपने पास y ऑफ टी के बराबर दे रखा है विद द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। एक अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन ये दे रखा है और दूसरा अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन ये दे रखा है, सुंदर सा सस्ता सा टिकाऊ सा, ठीक है। रिस्पेक्टिवली a कॉमा b बिलोंग्स टू रियल नंबर दे रखा है। गिवन दैट x ऑफ 0 इक्वल टू 2 के बराबर दे रखा है c निकालने के लिए, और y ऑफ 0 इक्वल टू 1 के बराबर दे रखा है, ये भी अपने पास इंटीग्रल कांस्टेंट निकालने के लिए। ये अपने पास एक रिलेशन दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ t फॉर विच x ऑफ t इक्वल टू अपने पास किस बराबर दे रखा है, y ऑफ t के बराबर। x ऑफ t किस बराबर दे रखा है, y ऑफ t के बराबर। तो चलो हमारे पास इसमें से कौन से किसके बराबर होगा, वो हमारे पास वैल्यू ऑफ t निकालने और कुछ नहीं। चलो यहाँ से अपने के पास क्या करते हैं, तो सबसे पहले अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करो। तो dx अपॉन अपने पास dt ये किसके बराबर दे रखा है, प्लस टाइम्स ax इक्वल टू आ गया अपने के पास 0 के बराबर। ये हमें ऐसे ही दिख रहा है कि वेरिएबल सेपरेबल है। d अपॉन dt इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स ax के बराबर, हाँ है ना। अब अपने पास क्या करो, तो dx और अपॉन में किस आ जाएंगे x के बराबर, और ये आ गया किस बराबर, तो माइनस टाइम्स a इंटू dt के बराबर, हाँ है ना। इंटीग्रेट बोथ साइड, जैसे अपने पास इधर इंटीग्रेट करेंगे इधर इंटीग्रेट, तो ये किस आ जाएंगे ln मॉड x के बराबर, हाँ है ना। इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स at और प्लस टाइम्स c के बराबर। यहाँ से हमारे पास इंटीग्रल कांस्टेंट c निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, तो अपने पास क्वेश्चन में कंडीशन दे रखा है, अगर x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से अपने पास t इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, नहीं t इक्वल टू 0 पुट कीजिए। यहाँ से अपने पास t इक्वल टू क्या पुट करते हैं, 0। जैसे अपने पास t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से अपने पास x इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो x इक्वल टू आ गया अपने के पास 2 के बराबर, हाँ है ना। जैसे अपने पास t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू 2, यहाँ से अपने के पास x 2 पुट करेंगे तो किस आ जाएंगे ln 2 के बराबर, हाँ है ना। और प्लस इक्वल टू अपने किस आ जाएंगे c के बराबर, t की जगह 0 पुट किए तो यहाँ से अपने पास क्या करो, ऊपर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से अपने के पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद इक्वेशन क्या आ गया, ln मॉड x के बराबर, और इक्वल टू आ गया किस बराबर, तो माइनस टाइम्स a ln 2 के बराबर, नहीं at ln 2 के बराबर, ये किस आ जाएंगे, तो ये आ गया माइनस टाइम्स at और प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास c की जगह ln 2 के बराबर दे रखा, बराबर, कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से अपन के पास क्या करते हैं, x को एक्सट्रैक्ट करते हैं। x को अपन के पास एक्सट्रैक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि x ऑफ t है, यानी अपने पास t में फंक्शन बनाने हैं। अब अपने पास t में कैसे फंक्शन बनेगा, यहाँ से अपने पास ln ऑफ x इक्वल टू, यहाँ से अपने पास डायरेक्ट x बता दो, यहाँ से अपने पास x इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे, तो x इक्वल टू आ गया अपने पास, जैसे इसको इधर भेजेंगे तो किस तरह आ जाएंगे e की पावर में माइनस टाइम्स at और प्लस टाइम्स आ जाएंगे ln 2 के बराबर, हाँ है ना। अब अपने पास इसको क्या लिख सकते हैं, तो x इक्वल टू आ गया अपने पास e की पावर में माइनस टाइम्स at और इंटू अपने पास e की पावर में ln 2 के बराबर लिखा जा सकता है, हाँ आराम से लिखा जा सकता है। जब अपने पास ये लिख सकते हैं तो x इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, इनको सॉल्व कीजिए तो ये 2 लिखा हुआ है, तो 2 इंटू ई की पावर में माइनस टाइम्स at लिखा हुआ है। कोई इतराज, हमारे सब यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। या गया अपने पास बराबर, तो 2 इंटू अपने पास ई की पावर में माइनस टाइम्स at आ गया। जब अपने पास ये इसके बराबर हो गया, अब अपने के पास आगे वाला दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कीजिए। दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो dy अपॉन dt और प्लस टाइम्स बी वाई इक्वल टू किस बराबर दे रखा है, तो 0 के बराबर, यानी यहाँ से अपने पास डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स बी वाई के बराबर। कोई दिक्कत, ये अपने पास वाई है, इसको अपने पास यहाँ पर जगह नहीं, इसको हम ऊपर सॉल्व करते हैं। बताइए जैसे ऊपर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अपने पास वेरिएबल सेपरेबल ऐसे दिख रहा है, तो डी वाई अपॉन किस तरह आ जाएंगे वाई के बराबर इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर, तो माइनस टाइम्स बी डी टी के बराबर। इंटीग्रेट बोथ साइड, जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो किस तरह आ जाएंगे ln मॉड y के बराबर, है ना, इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स बी टी के बराबर और इंटीग्रल कांस्टेंट c के बराबर। अब अपने का c निकालने के लिए फिर से कुछ कंडीशन दे रखा है, अगर x 0 डालते हैं तो अपने का t 0 डालते हैं तो क्या जाएंगे, यहाँ से अपने का t इक्वल टू 0 डालते हैं तो यहाँ से अपने के पास x इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, y इक्वल टू 1 के बराबर। यहाँ से बताइए t जैसे 0 डालेंगे तो y 1 आ गया, तो अपने का c इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, अगर 0 इक्वल टू आ गया 0 प्लस टाइम c के बराबर, यानी यहाँ से अपने का c इक्वल टू किस बराबर हो गया, 0 के बराबर। इतना तो आता होगा। जैसे अपने का c इक्वल टू 0 हो गया तो यहाँ से अपने का बताइए, यह अपने पास ln y के बराबर और मॉड लगा दीजिए इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स बी टी के बराबर। यहाँ से y इक्वल टू बताइए तो e के बारे में माइनस टाइम्स बी टी के बराबर। कोई एतराज हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। या गया y के बराबर, यानी y कहिए या y ऑफ t कहिए, x कहिए यानी तो x ऑफ t कहिए। अब अपने पास क्वेश्चन भी क्या कह रहा है कि x ऑफ t और y ऑफ t बराबर है, x ऑफ t और y ऑफ t बराबर है। चलो दोनों का अपने पास जैसे ही बराबर करेंगे तो यहाँ से अपने पास क्वेश्चन भी दे रखा है x ऑफ t इक्वल टू आ गया अपने पास बराबर, तो y ऑफ t के बराबर। ये दोनों बराबर है, जो दोनों बराबर है तो यहाँ से x ऑफ t क्या आ गया, 2 इंटू ई की पावर में माइनस टाइम्स at के बराबर, और ये अपने पास बराबर दे रखा है तो e की पावर में माइनस टाइम्स बी टी के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से अपने पास बताओ इसको सॉल्व कर लो, इनको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो जैसे सॉल्व किया जाता है इसको अपने पास हम इधर भेजते हैं, तो इसको अपने पास डिवाइड कर लो, 2 इंटू ई की पावर में किस आ जाएंगे माइनस टाइम्स बी टी के बराबर और होल अपने पास, यानी तो इसको ऐसे डिवाइड कर लो। यहाँ से अपने पास 2 इक्वल टू किस बराबर लिख सकते हैं, तो ई की पावर में माइनस टाइम्स बी टी
और होल अपने ई की पावर में माइनस टाइम्स एटी के बराबर है। बेस सेम अपने पास पावर क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। यहाँ से अपने पास बताओ तो 2 इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे, तो ई की पावर में माइनस टाइम्स बी टी, या गया अपने पास ई की पावर में एटी और माइनस टाइम्स बी टी लिख सकते हैं क्या, हाँ आराम से लिख सकते हैं। जब ये आराम से लिखा जा सकता है तो यहाँ से अपने के पास किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास दोनों तरफ log लेंगे तो ये आ गया अपने पास ln2 इक्वल टू आ गया अपने पास टी अगर कॉमन ले लेंगे तो a माइनस टेंस b के बराबर हो जाएंगे, है ना। यानी t इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे, तो ln2 और होल अपन a माइनस p के बराबर हो गया बराबर। और a माइनस बी अपने पास अगर आ जाए तो हमारा काम बन सकता है, क्योंकि t ही तो निकालना है। a माइनस बी अपने पास आएगा कहाँ से, तो एक और इक्वेशन दे रखा है 3 ऑफ y ऑफ 1 इक्वल टू अपने पास 2 ऑफ x ऑफ 1 के बराबर। चलो हो जाओ गुरु शुरू। तो यहाँ से अपने किस दे रखा है 3 ऑफ y ऑफ 1 इक्वल टू दे रखा अपने पास 2 इंटू एक्स ऑफ 1 के बराबर। ये दे रखा है अपने के पास 3 ऑफ y ऑफ 1 x इक्वल टू y ऑफ 1। यहाँ से अपने के पास x की जगह अपने पास t की जगह 1 डालो और यहाँ पे भी t की जगह 1 डालो। यहाँ से अपने किस करा जाएंगे, तो 3 इंटू यहाँ से अपने किस तरह हो जाएंगे, तो e की पावर में माइनस टाइम्स b के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 2 इंटू यहाँ से आ गया अपने पास किस बराबर 2 इंटू एक्स की पावर किस तरह हो जाएंगे, तो x की पावर अपने पास माइनस टाइम्स a के बराबर, x नहीं बल्कि अपने पास e की पावर में माइनस टाइम्स 1 के बराबर, e की पावर में माइनस टाइम्स a के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से अपने पास क्या करो सॉल्व करो, जैसे ही अपने पास सॉल्व करेंगे तो ये आ गया अपने के पास e की पावर में माइनस टाइम्स b होल अपने e की पावर में माइनस टाइम्स a के बराबर इक्वल टू आ गया अपने के पास 4/3 के बराबर। ये हो जाएंगे 4 बट्टा अपने के पास 3 के बराबर। जैसे ही अपने के पास 4/3 है तो यहाँ से अपने के सॉल्व करोगे तो e की पावर में आ गया अपने के पास ये आ गया a माइनस बी के बराबर है, हाँ ना। देख लो a माइनस बी इक्वल टू आ गया अपने के 4/3 के बराबर, यानी यहाँ से a माइनस बी किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास ln 4/3 के बराबर। कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। जब अपने पास ln 4/3 आ गया a माइनस बी का अपने पास वैल्यू किस में चिपकाइए, तो इसमें चिपकाइए ना। जैसे अपने पास इसमें चिपकाएंगे तो t इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो ln2 और होल अपने किस तरह आ जाएंगे ln 4/3 के बराबर, हाँ है ना। अब देखिए बेस सेम अपने के पास, तो यहाँ से अपने के पास बेस चेंज प्रॉपर्टी लगा करके ln यहाँ से अपने के इसको ऐसे लिख लीजिए log, बताइए अब अपने पास ये log की काम है log 4/3 नंबर में 2 हो जाएगा और अपने पास बेस में ये आ जाएंगे, ये हमारे पास फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। अब देखिए कौन से ऑप्शन में दे रखा है 2 और 4/3, 2 और 4/3 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या जाएंगे, खतरनाक ऑप्शन आ जाएंगे बराबर। तो थोड़ी बहुत आपके पास देख लीजिए क्वेश्चंस में आपके पास मैथ्स में सिर्फ ये जादू होता है, आंसर आने के बाद भी घुमाया जा सकता है, ठीक है। तो ये अपने के पास ऑप्शन नंबर डी का जाएंगे करेक्ट आंसर। तो ये थे अपने जेईई मेंस के 27 जनवरी 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको अगर फ्यूचर में चाहिए तो आपको सबसे पहले मिले। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।